नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। बहुत दिनों के बाद पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह मीडिया से बात की है। हालांकि उन्होंने एक बहुत बड़े मुद्दे पर अपनी बात रखी, अपनी राय रखी, वो है शराबबंदी को लेकर। उसके बारे में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये मैं बता दूं कि उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि 10 से 15 दिन, आने वाले 10 से 15 दिनों के भीतर वो बता देंगी कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। जो भी होगा वो क्लियर हो जाएगा। कुछ बड़ी पार्टियों से उनकी बातचीत हो रही है। अगर वहाँ बात नहीं बनती है तो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकती हैं और ये जो कुछ भी होगा वहाँ की जनता यानी कि काराकाट की जनता से पूछ कर होगा। ज़रूरत पड़ने पर ज्योति सिंह सर्वे भी करा सकती हैं। ये जो भी जानकारी मैं दे रहा हूँ वो उन्होंने ही बयान दिया है। इस बारे में उन्होंने ही पूरी जानकारी मीडिया को दी है जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। क्योंकि बहुत दिनों से ज्योति सिंह दिखाई नहीं दे रही थी, उनकी चर्चा मीडिया में नहीं हो रही थी। हालांकि वो काराकाट जा रही थी, लोगों से मिल रही थी, उनके दुख सुख में हिस्सा ले रही थी, लेकिन मीडिया में बाइट नहीं दे रही थी, मीडिया वालों से उनकी बातचीत नहीं हो रही थी। तो बहुत दिनों के बाद बातचीत हुई और ये जानकारी उन्होंने अपने चुनाव को लेकर दी है। चिराग पासवान को लेकर सवाल किया गया कि सुनने में आ रहा है कि आप चिराग पासवान की पार्टी भी ज्वाइन कर सकती हैं। उस पर उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा। मुकेश सहनी वाली बात तो अतीत की हो गई, इतिहास बनकर रह गया वो। उस पर कोई सीन क्लियर नहीं दिखाई दिया, न बना। तो ये एक जानकारी, अहम जानकारी थी, मैंने आपको दे दी। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है शराबबंदी। शराबबंदी पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। वो क्या सोचती हैं उन्होंने बताया। मैं विस्तार से बता रहा हूँ क्योंकि जो बात उन्होंने रखी और जो विचार वो रखती हैं इसको शराबबंदी को लेकर, वही विचार मेरे भी हैं। और प्रशांत किशोर जिस तरीके से कह रहे हैं कि वो सत्ता में आते ही अगर उनकी सरकार बनती है तो शराबबंदी वो खत्म कर देंगे, जिसका विरोध मैंने किया था और कर रहा हूँ। और अंतिम समय तक, जब तक इस पर कोई फैसला नहीं आ जाता, मेरा विरोध जारी रहेगा। खैर, जब सवाल उनसे पूछा गया कि शराबबंदी को लेकर आप क्या सोचती हैं, यानी कि ज्योति सिंह से सवाल किया गया कि शराबबंदी को लेकर आप क्या सोचती हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले पवन सिंह से यह सवाल किया गया था, वही प्रशांत किशोर का रेफरेंस देते हुए, क्योंकि प्रशांत किशोर शराबबंदी को हटाने की बात कर रहे हैं। उसी से जोड़कर पवन सिंह से एक इंटरव्यू में सवाल किया गया कि आप क्या सोचते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ी थोड़ी पिया करो, कुछ कानून बनाकर, कोई लिमिट रखकर लागू कर देना चाहिए बिहार में, वरना लोग बाहर से शराब गलत तरीके से आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं और इलीगल तरीके से उसका इस्तेमाल होता है, उस पर पाबंदी लग जाएगी। ये पवन सिंह ने अपनी राय दी। उसी को जोड़ते हुए सवाल किया गया ज्योति सिंह से। हालांकि ज्योति सिंह पहले थोड़ा हिचकी कि मैं क्या जवाब दूं, लेकिन उन्होंने जब जवाब दिया तो सटीक जवाब। उन्होंने कहा कि शराबबंदी जो है वो हर तरीके से, हर लिहाज से बढ़िया फैसला है। कम से कम जो आज की महिलाएं हैं, जो घर की महिलाएं हैं, वो चैन से सो तो पाती हैं इसी शराबबंदी की वजह से। घर में किसी तरह का हंगामा, झगड़ा, फसाद नहीं होता और जो कंजप्शन है शराब का वो कम तो हुआ ही है। इलीगल ही होता है।
और इलीगल तरीके से आप अगर शराब खरीदते हैं और उसका सेवन करते हैं तो उसके लिए आपको बिल भी ज़्यादा देना पड़ता है, यानी कि पैसा भी आपको ज़्यादा देना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि महिलाएं जो हैं वो चैन की नींद सोती हैं, पहला ये। दूसरा एक बहुत बड़ा पॉइंट उन्होंने रखा कि इससे एक्सीडेंट में कमी आई है। जो आंकड़ा पहले होता था वो आंकड़ा अब कम हो गया है। शराब पीकर लोग गाड़ियां कम से कम नहीं चलाते, एक्सीडेंट नहीं होता, लोग मरते नहीं, यानी कि सड़क दुर्घटनाएं जो हैं वो कम हो गई। कितनी अच्छी बात है। यानी कि उन्होंने प्रशांत किशोर के इस फैसले को खारिज किया। मैं वही बात कह रहा हूं बार बार, प्रशांत किशोर का क्या लॉजिक है मुझे नहीं पता, लेकिन शराबबंदी जो आधी आबादी है बिहार की उसका समर्थन करती हैं और ये वोटर हैं। और महिलाओं का वोट बिहार में पुरुषों से ज़्यादा पड़ता है। तो कितना असर पड़ेगा उनके नाराज़ या खुश होने से, इसका अंदाज़ा प्रशांत किशोर या तो लगाना नहीं चाहते हैं या उनको है ही नहीं। जो ज्योति सिंह ने कहा शराबबंदी को लेकर, जो उनकी अपनी राय है, वही समझिए कि पूरे बिहार की जो महिलाएं हैं वो उनकी राय है। समझिए कि वो उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब इसको कैसे जो पुरुष हैं, जो खासकर जो शराब का सेवन करते हैं, वो तो कतई इसको नहीं मानेंगे। वो तो बड़ा खुश हो जाएंगे प्रशांत किशोर के इस फैसले से कि शराबबंदी बिहार से हटा लिया जाएगा। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, ज्योति सिंह ने अपनी बात को रखी लॉजिक के साथ कि शराबबंदी क्यों ज़रूरी है बिहार के लिए। जब एक बार लागू हो गया तो वो लागू हो गया। राजस्व का घाटा नीतीश कुमार को भी पता था, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने ये फैसला लिया और यही वजह है कि लगातार 20 साल से वो सरकार में हैं। महिलाओं का एक बहुत बड़ा तबका कह लीजिए कि वो नीतीश कुमार के साथ है, उनके पक्ष में रहती हैं, सिर्फ एक वजह से कि उन्होंने शराब पर रोक लगा दी। उसके क्या क्या फायदे हुए वो जाकर आप ग्रामीण महिलाओं से जाकर पूछिए, वो बताएंगे। आप खुद एनालिसिस कर लें और उस एनालिसिस को आप दूसरों पर थोपने की कोशिश करें। जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं वो जायज़ नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था जिस पर सवाल किया गया, तो ज्योति सिंह ने जवाब दिया। पहला सवाल, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी, वो 10-15 दिनों में बता देंगी। उसके लिए वो बातचीत कर रही हैं, उसका इंतज़ार है लोगों को। दूसरा शराबबंदी को लेकर था, उस पर उनका ये जवाब था जो मैंने आपको बताया। तीसरी जो एक बड़ी बात उन्होंने कही, बाढ़ को लेकर। बाढ़ को लेकर भी सवाल उनसे किया गया कि बिहार में बाढ़ बहुत ज़्यादा है और एक जवनिया गांव है, उस गांव में बाढ़ से पूरा का पूरा गांव बह गया है, कोई घर नहीं बचा, बहुत नुकसान हुआ है, लोग परेशान हैं। पवन सिंह आकर लौटे हैं वहाँ से, आपका क्या प्लान है? ज्योति सिंह ने कहा कि मैं भी जाऊंगी, बहुत जल्दी जाऊंगी वहाँ पर, और उनसे जो बन पड़ेगा वो सहायता भी वो करने की कोशिश करेंगी। चौथी जो एक बड़ी बात है जो उनसे सवाल किया गया, क्योंकि आजकल थोड़ा एजुकेशन को लेकर, पढ़ाई लिखाई को लेकर बिहार में बहुत चर्चा हो रही है। दो उदाहरण तो बहुत बड़े हैं। एक तो तेजस्वी यादव को लेकर हमेशा घेरते आ रहे हैं प्रशांत किशोर, और दूसरा जो उनका शिकार है वो शिकार हैं सम्राट चौधरी। उनके भी एजुकेशन को लेकर 7वीं फेल उनको बता रहे हैं प्रशांत किशोर, उसको भी लेकर बड़ा हंगामा हुआ। तो उसी पर एक रिपोर्टर ने सवाल किया ज्योति सिंह से कि हालांकि उसने कहा, उस रिपोर्टर ने, मुझे पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, लेकिन बड़ी बातचीत हो रही है हर जगह, तो क्या आप अपना एजुकेशन बता सकती हैं लोगों को, बिहार की जनता को, कि पब्लिक डोमेन में आ जाए? जब बात चल ही रही है तो अगर सब कुछ ठीक है तो पब्लिक डोमेन में आ जाए, आप भी बता सकती हैं। तो उन्होंने बड़ा सादगी
भरे लहजे में कहा कि हाँ बता सकती हूँ और मैं ग्रेजुएशन हूँ, बीए किया है मैंने। तो कुल मिलाकर बहुत दिनों के बाद मीडिया से रूबरू हुई ज्योति सिंह, और जो जो लोगों के मन में सवाल थे उसका बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया। और पवन सिंह जिसका सपोर्ट कर रहे हैं उसका विरोध किया तर्क के साथ, लॉजिक के साथ, और जिसका विरोध होना चाहिए विरोध किया। ये नहीं कि मेरे पति या सो कॉल्ड पवन सिंह ने अगर कहा तो मैं भी सपोर्ट कर दूँ। बहुत सलीके से उन्होंने इसका विरोध किया। खैर, ज्योति सिंह अपने इलाके में घूम रही हैं, प्रचार कर रही हैं। चुनाव तो उनको लड़ना है, पार्टी से लड़ें या निर्दलीय लड़ें, मन बनाया हुआ है। और शुक्रिया अदा करती हैं काराकाट के जितने भी वहाँ की जनता है उसको कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया और आगे भी वो मेरा सपोर्ट करेंगे। ये भरोसा है उनको, और उस भरोसे के चलते वो कोशिश में लगी हुई हैं। और जिस ईमानदारी से वो कोशिश कर रही हैं, मुझे लगता है कि सफलता भी उनको मिलेगी। और सफलता इसलिए भी मिलना चाहिए क्योंकि उस महिला को सिर्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। खुद पर जीवन को आगे चलाने का एक बहुत बड़ी चुनौती है उनके पास, क्योंकि तलाक का मामला चल रहा है। पवन सिंह के साथ कब उनका तलाक हो जाए वो कोई नहीं जानता। फिर ये एक महिला है, महिला अकेले पड़ जाएंगी। इसलिए वो समाज के काम में, समाज के लिए आगे आई हैं और वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। और ईमानदारी पूर्वक अगर वो चुनाव लड़ना चाहती हैं तो उसमें सपोर्ट करना चाहिए। हालांकि मैं एक चीज़ इसमें जोड़ूं कि ज्योति सिंह ने ये भी कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगी और ज़रूरत पड़ा तो मैं सर्वे भी करा लूँगी, और जो काराकाट की जनता चाहेगी, जिसको भी चाहे उसको जिताए। उसको लगता है कि कोई और भी व्यक्ति जीतकर उनका भला कर सकता है, उनका काम कर सकता है, तो उसको भी काराकाट की जनता वोट कर सकती। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, मैं भी मैदान में। अगर उनको लगता है कि मैं उनके काम आ सकती हूँ तो वो मुझे वोट करें और मुझे जिताएं। चुनाव तो वो लड़ेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके साथ चर्चा होगी। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन मन कही को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नमस्कार।